हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑन आवर क्लास CGPS। तो बच्चों आज अपन जो है हिंदी में क्लास जो है आपका हिंदी मीडियम पाँचवीं और इंग्लिश मीडियम पाँचवीं दोनों का जो है क्वेश्चन और पार्ट जो बच्चों एक ही है। पार्ट के माध्यम से देखेंगे। आज जो पार्ट जो है 17 जो नया पार्ट है जो यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है पार्ट का नाम जो है जीवन के दोहा। इसके जो कवि जो थे बच्चों ठाकुर जीवन सिंह है ना। ध्यान रखेंगे, इसमें भी महत्वपूर्ण रहता है ये। तो इसमें जो पार्ट है बच्चों यहाँ पर छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया है, इसमें ध्यान रखेंगे बच्चों, इसमें सुनेंगे अच्छे से। तो पार्ट में कुछ परिचय दिया गया है, इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम उसका अर्थ भी बताएंगे, है ना। तो देखिए, मनखे के जिंदगी में गीत कविता के भारी महत्व है। सभी को मालूम बच्चों, आज के मनुष्य के जीवन में जो है गीत और कविता का बहुत ही महत्व है। कतको है ना विस्तृत बात कितको कतको है ना बिस्कुटक बात ला गीत कविता के असलग असलग ले बने समझे और समझाए जाते। हमर पुरखा कवि कबीर तुलसी रहीम बिंदा रस खान मन ऐसने जिंदगी के गोट और नित्य के बात ला समाज ला बताए हे। ए गीत में घलो ऐसने बात कहे गए है, एकर से हमला सीख लेना चाहिए। मतलब इसमें जो बताया गया बच्चों, जिंदगी में जो है बहुत से गीत दोहे हमको मिलते हैं, उसके बारे में समझाया गया है। जो मुख्य रूप से हमारे कवि है पूर्वज पहले कबीर तुलसी रहीम बिंदा है ना रस खान ने जिंदगी के बारे में इस जो है समाज को भी बताया गया, ऐसा करके यहाँ पर बताया गया। चलिए पाठ के माध्यम से देखेंगे बच्चों से। पाठ में जो है आपका कविता है उसका अर्थ भी समझेंगे। तो चलिए ध्यान सुनेंगे बच्चों। यहाँ पर पहला कविता स्टार्ट करूँ बच्चों। यहाँ पर पहला पंक्ति का धुर्रा माटी ला घलो कभू न समझे नीच, पालन पोषण यही करे कमल फुल यही कीज। मतलब हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर इस पाठ में बताया गया है कि मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, उसके बाद इसमें बता रहा हूँ आपको। जैसे धुर्रा माटी मतलब रेत धूल को हम बोलते हैं, है ना, और मिट्टी को बोल सकते हैं उसको। मिट्टी जो है धुर्रा, और मिट्टी से हमको क्या है सभी चीज़ पोषक तत्व हमको इसी से मिलता है, हमको मालूम है ना। उसी प्रकार कमल जो है कहाँ खिलता है, कीचड़ में, तो भी उसका महत्व होता है ना। तो आइए देखते हैं, इसमें अर्थ बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए बच्चों, है ना। धूल मिट्टी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। क्या नहीं समझना चाहिए? छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इस धूल मिट्टी रूपी जमीन पर अन्न उगाकर लोगों का क्या होता है, पालन पोषण होता है। अभी जो मैं बताया आपको, जिस प्रकार बताया अभी बच्चों मैंने, जिस प्रकार कमल का फूल कीचड़ में उगने के बाद भी महत्व रखता है। तो समझ आया सबको बच्चों। अगला देखेंगे दूसरा नंबर जो है, टीका बाना के धरे होत ना कोनो संग, भीतर तो मुहुरा भरे बाहिर बने महन। तो इसमें जो है अर्थ ध्यान सुनेंगे बच्चों। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, यहाँ पर बताया गया है टीका बना, मतलब टीके जो है माथे पर लगा लेने से क्या होता है, पंडित नहीं बन जाता है। उसके भीतर में जो है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, वही महंत बन सकता है। जैसे अर्थ देख लेंगे बच्चों। कोई भी व्यक्ति माथे पर तिलक या चंदन लगा लेने और साधु वेश धारण कर लेने से कोई संत नहीं हो जाता है ना। उनके हृदय में है ना जहर भरा होने से कोई बाहर में धार्मिक मठ का पुजारी नहीं होता। मन साफ होना चाहिए तभी वो संत कहलाता है। खाली टीका है लगा लेने से कुछ संत नहीं बन सकते हैं ना, या साधु वेश धारण कर लेने से। अगला देखेंगे बच्चों यहाँ पर, चारी चुगली ला समझ, चारी चुगली ला समझ खजरी है ना खसरा रोग, खुजावत सुख होत है पाछू दुख ला भोग। मतलब इसमें कहा गया है कविता में कि चारी, हम कोई भी को हम क्या करते हैं, एक दूसरे को बात को बताते हैं, है ना, क्या करते हैं, बताते हैं, उसी के बारे में यहाँ पर बताया। तो क्या है, बाद में हम पहले बता देते हैं, लेकिन बाद में उसके बारे में हम जो बताया उसको बाद में पछताना पड़ता है, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया। तो चलिए इसका अर्थ देखते हैं बच्चों, ध्यान सुनेंगे आप। तो किसी व्यक्ति की निंदा है ना, चुगली करना खुजली और खसरा रोग की तरह है। जिस प्रकार खुजली होने से खुजलाने पर आनंद का अनुभव होता है और वह बाद में दर्द होता है वहाँ पर, है ना, तो उसी प्रकार चुगली करते समय अच्छा लगता है
और बाद में दुख होता है। यहाँ पर ये बात में बताया गया है। ठीक है बच्चों, कविता में। अगला, जौन गाँव जाना नहीं पूछे के का काम। हम जो भी गांव जा रहे हैं बच्चों वहाँ पर, तो है ना, उन्हीं के बारे में पूछना चाहिए। हमको जहाँ जा नहीं रहे हैं उसके बारे में पूछना बहुत बेकार है ना। पेड़ गिनाए गिनाई बिरत है, फर खाए ले काम। हमको पेड़ को गिनने से कोई काम नहीं होता है, हमको पेड़ के जो फल है उसको खाने से काम होता है। तो देखना पर अर्थ देखेंगे बच्चों यहाँ पर, जिस गांव में जाना नहीं है उस गांव को या उस गांव के बारे में पूछने से क्या मतलब। जिस प्रकार फल खाने के लिए है ना व्यर्थ में पेड़ों को गिनने का औचित्य क्या है ना। समझ आया बच्चों, यहाँ पर हमको जहाँ जाना है उन्हीं के बारे में पूछना चाहिए, हमको जहाँ नहीं जाना है उसके बारे में पूछने का कोई मतलब नहीं है। फल खाने से काम है, पेड़ को गिनने से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है बच्चों, अगला है बच्चों देखेंगे कविता नंबर, मूड सलामत है अगर, मूड सलामत है ना पागा मिले 50, हाथ गोड़ के रहत ले झन कर दूसर आस। हमको जब तक हमारे पास पैर है चलने लायक तब तक हम दूसरे के आस में नहीं रहेंगे। जिस प्रकार अगर हमारा शरीर के जो है सर जो है ठीक है तो मिलेगा हमको कई पगड़ी यानी जो सर में लगाने में काम आता है, वैसी है ना बच्चों। तो इसका अर्थ देखेंगे यहाँ पर बच्चों ध्यान से, सिर सलामत रहने से, अर्थ ध्यान देंगे, सिर सलामत रहने से सिर में बांधने या लगाने के लिए पगड़ी कई मिल जाएगा, है ना। उसी प्रकार अपने हाथ पैर के सलामत रहते तक किसी दूसरे का आश्रय नहीं लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगला देखेंगे बच्चों यहाँ पर, बात निकलते बात ले, है ना, बात निकलते बात ले संवराय बिगड़त बात, संवराय बिगड़त बात, बात बात दूध भात है, बात माँ जूता लात है। इसका अर्थ भी ध्यान से सुनेंगे बच्चों यहाँ पर, है ना। बात, हम जब बात करते हैं तो बात बात में ही क्या है बात बढ़ता है, अगर हम शांत नहीं रहेंगे तो और बात बढ़ेगा और जूता लात भी खाने को वहाँ पर मिलता है, यहाँ पर बताया गया। अगर वही बात को हम शांति से समझाएंगे तो उस बात को बन सकता है, संवराय बिगड़त बात। ठीक है बच्चों, आगे अर्थ देखेंगे यहाँ पर, बात करते रहने से बातों बात में अपने आप को संवारना और बिगाड़ना अपने हाथ में है ना। बात करते वक्त अगर गलत बात होती है तो मार भी खाना पड़ सकता है। अच्छी अच्छी बातें करना तो दूध भात के समान मीठा होता है, ताकि उस बात को जो है बिगड़ने वाले बात को दूर किया जा सकता है। लास्ट देखेंगे बच्चों कविता पर, छोटे मोटे बात पर बहस बहुत बेकार, उलझो झन तकरार माँ चुप्पी एमा सार। तो यहाँ पर हमको बात बात में बिगाड़ना नहीं होता, बिगाड़ना नहीं चाहिए। अगर बात बात में क्या होता है बहस बढ़ जाता है, वो क्या हो जाता है बेकार, उससे उलझना नहीं है, हमको चुपचाप शांत रहना। इसका अर्थ यहाँ पर बताया गया। तो मैं अर्थ फिर से बोल रहा हूँ, मुझे ध्यान से सुनेंगे, है ना। छोटी छोटी बातों को लेकर बहस करना ठीक नहीं होता है ना। क्या करना है यहाँ पर, छोटी छोटी बातों को लेकर बहस करना ठीक नहीं होता है। इन्हीं छोटी छोटी बातों को लेकर उलझने से दुश्मनी बढ़ता है। छोटी बात को हमको बहस करना ठीक नहीं होता, और अगर बात बढ़ रहा है तो उसी बात में क्या उलझन उससे दुश्मनी बनता है। इसीलिए चुप, अगला है बच्चों यहाँ पर देखें, इसीलिए चुप रहना ज़्यादा अच्छा होता है। मेरे ख्याल सबको समझ आएगा बच्चे, छोटी छोटी बात को लेकर बहस करना ठीक नहीं होता है, इन्हीं छोटी छोटी बातों को लेकर उलझने से दुश्मनी बढ़ती है, इसीलिए चुप रहना ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस पार्ट में देखिए बच्चे, जीवन के दोहे जो है कहा गया यहाँ पर, है ना। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बच्चों यहाँ पर गुड डे। अब अच्छे से इसको कंप्लीट करेंगे, कॉपी में, है ना।